नमस्कार, मैं राजेश कुमार वर्मा, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महारा ललितपुर। आज का विषय है पेडागोजी ऑफ लाइफ साइंस। इसमें पिछले टर्म पर हमने लाइफ साइंस के कुछ व्यवसाय के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ पाश्चात्य साइंटिस्टों या वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे, जिन्होंने जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस में बहुत सारे अध्ययन किए हैं और नई नई खोजें की हैं। नंबर 1 है एंड्रीज बेसिलियस। इन्होंने आधुनिक शारीरिक संरचना शास्त्र की खोज की, यानी ये आधुनिक शारीरिक संरचना या रचना शास्त्र के संस्थापक हैं। इन्होंने अपनी विभिन्न खोजों के आधार पर सजीवों की शरीर संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। नंबर 2 हैं विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने हमारे शरीर में रक्त परिभ्रमण के बारे में खोज की। नंबर अगले हैं एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉफ। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉफ ने सूक्ष्मदर्शी यंत्र का आविष्कार किया, जिसकी सहायता से प्रथम बार जीवाणुओं तथा रक्त कोशिकाओं का अध्ययन कर पाना संभव हुआ। नंबर अगला है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक इंग्लैंड के थे। इन्होंने सन 1650 में कॉर्क की पतली परत को काटकर उन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखकर मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना पाई, जिनको इन्होंने कोशिकाओं का नाम दिया। इस खोज के आधार पर जर्मन वैज्ञानिकों ने नंबर 1 हैं स्वान और दूसरे सेल्डर ने यह जानकारी प्राप्त की कि समस्त सजीव वस्तुओं की संरचना की मूलभूत इकाइयां कोशिकाएं होती हैं। नंबर अगले इसी क्रम में चार्ल्स डार्विन ने मेडिसिन विषय का अध्ययन एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया। इन्होंने पेड़ पौधों में अधिक रुचि थी, इसीलिए इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान की पढ़ाई की। इसके उपरांत चार्ल्स डार्विन ने बहुत सारे अध्ययन किए और उन्होंने लास्ट में यानी 1844 ईस्वी में इस पर आधारित विकासवाद का सिद्धांत दिया और बताया कि इस पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ एक सूक्ष्म कोशिका से हुआ है। अगले इसी क्रम में है साइंटिस्ट क्लेडो वर्नॉल्ड। इन्होंने शरीर विज्ञान को व्यवस्थित ज्ञान दिया है। इन्होंने यह सिद्ध किया है कि ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए एक मुख्य स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, जो यह हमारे यकृत में
ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होता है। जब हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है तो ये हमें उपलब्ध हो जाता है। और इन्होंने इसके साथ पाचन क्रिया का अध्ययन किया, स्नायु संस्थान का भी अध्ययन इन्होंने किया। अगला है ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकी की खोज की, यानी ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने सजीवों में गुणों एवं विशेषताओं का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज की। इन्होंने सबसे पहले अध्ययन मटर के पौधे पर किया, जिसको आपस में क्रॉस करा के उन्होंने नई प्रजाति उत्पन्न की। अगले हैं लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने जो है 1867 में एक प्रयोगशाला बनाई, जो आज पास्चर इंस्टीट्यूट के नाम से जानी जाती है। जैव विज्ञान के क्षेत्र में लुईस पास्चर ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जिनमें से जीवन मूलभूत चक्र, संरक्षण विधि, खमीर, कीटनाशक द्रव्य, सूक्ष्म जीवाणु उत्पत्ति, एंथ्रेक्स टीकाकरण, संक्रमण रोगों का उपचार, हाइड्रोफोबिया प्रमुख हैं। नंबर अगला है इसी क्रम में हेनरी वॉल्टन बैट्स। हेनरी वॉल्ट बैट्स। हेनरी वॉल्टर इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने यह अध्ययन किया कि जीव विज्ञान या जीव जंतु अपने रूप, रंग, आकृति आदि में परिवर्तन कर अपनी शत्रुओं से रक्षा कर सकते हैं। नंबर अगले हैं रॉबर्ट कोच। इन्होंने जीवाणुओं के अध्ययन को औषधि विज्ञानों में उपर्युक्त तथा पर्याप्त स्थान दिलाने का कार्य किया। नंबर अगले हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का आविष्कार किया। यह संक्रमण रोगों से लड़ने और उन पर नियंत्रण पाने का प्रथम औषधि थी। धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।